पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कोगनोळे। मैं आज आपको गाय और भैंस में पोस्टपार्टम एनिस्ट्रेस यानी प्रसवोत्तर एनिस्ट्रेस के बारे में जानकारी साझा करता हूँ। तो भाइयों, ये जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें गाय और भैंस बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ समय तक गर्मी, हीट या स्ट्रेस के जो बाहरी लक्षण होते हैं, ये लक्षण नहीं दिखाती है। वैसे तो ये एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन यदि यह अवधि बहुत लंबा हो जाता है, तो यह पशुपालन में प्रजनन क्षमता और उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। भाइयों, इसका अगर हमें प्रबंधन और उपचार की रणनीतियां के बारे में अगर जानकारी मैं देना चाहता हूं, तो देखिए, हमें ये करना चाहिए कि गाय को अच्छी तरह से हमें पोषण संबंधी ये पोषण सबसे महत्वपूर्ण है। तो नकारात्मक ऊर्जा संतुलन को कम करे, एक उच्च ऊर्जा प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करे। खास तौर पर शुरुआती दौर जो होता है, शुरुआती दौर से ही उसको संतुलित खनिज और विटामिन के साथ वाला पूरक आहार उसे दे, उच्च गुणवत्ता वाला चारा दे दे। बाद में उसका जो चूषण प्रबंधन यानी सकलिंग प्रबंधन जो होता है, उसमें क्या होता है भाइयों, अगर हमें स्पेशली हम देखें तो भैंसों के साथ ये समस्या आती है, जिसमें हम बछड़ों को उनके माताओं के साथ रखते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि उसमें जो हार्मोनल डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होने के लिए जो हार्मोनल एक्टिविटी हो जानी चाहिए, वो ठीक तरह से नहीं होती है। जब चूसने के बच्चों के चूसने के कारण, तो इसीलिए शुरुआती के दौर में ही उनका दूध चूसना जो है वो छुड़ाना इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम बोलते हैं कि इलाज से बेहतर उसका रोकथाम है। तो प्रभावी शुष्क अवधि का प्रबंधन करने के लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बछड़े को जन्म देने से पहले ही, यानी जो ड्राई पीरियड होता है, उसी पीरियड में हमें उनका अच्छा प्रबंधन करना चाहिए। उसमें उनकी शारीरिक स्थिति यानी बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा होना चाहिए। जो टाइमली काविंग मैनेजमेंट होता है, जिसमें जो काविंग होता है, उसमें हमें उसकी डिफिकल्ट काविंग यानी प्रसव के दौरान जो उसको समस्या होती है, वेदनाएं होती है, उसको कम करना चाहिए। जहां पे गाय या भैंस प्रसव हो रहा है, वहां का जो वातावरण है वो स्वच्छ, साफ सुथरा होना चाहिए। वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि अंदर में जो इन्फेक्शन हो जाता है, मेटाइटिस हो जाता है, वो कम हो जाएगा। वहां जहां पे हम गाय और भैंस को रख रहे हैं, वहां का जो वातावरण है वो अच्छा वातावरण रखिए। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। जब काविंग शुरुआत से ही उसकी बॉडी कंडीशन स्कोर का मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग करते रहिए, उसकी शारीरिक स्थिति देखते रहिए। और अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से आप रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करते रहिए। उस उनको अगर आपका कालावधि बढ़ गया है, एनिस्ट्रस पीरियड बढ़ गया है, तो नजदीकी पशु चिकित्सक से आप एग्जामिनेशन करवा लीजिए। उसका समस्या वो बताएंगे, उसके कारण वो जो न, उसका निराकरण करने के लिए जो दवाइयाँ या जो रेशन बैलेंसिंग बताएंगे, उस या गर्भाशय में कई बार दवाई छोड़नी पड़ती है, तो वो बताएंगे। उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, तो ये जो समस्या है उससे हम जरूर बाहर निकलेंगे। और इस जो हमारे नजदीकी पशु चिकित्सक है, वो उचित समय पर निदान करते हैं, हार्मोनल थेरेपी बताते हैं। और इसके कारण किसान भाई आप झुंडों की प्रजनन क्षमता और लाभप्रदता में काफी सुधार कर सकते हैं। भाइयों, नमस्कार।